आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आर्टिकल 370 पर बयान दिया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस दावे का विरोध किया कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करने का इरादा रखती है। खड़गे ने कहा कि इस विवादास्पद प्रावधान को संसद ने निरस्त कर दिया है। खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी पर समाज में विभाजन पैदा करने के लिए अनुच्छेद 370 के मुद्दे को जीवित रखने का आरोप लगाया। पुणे में खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपशब्द कहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, अमित शाह अपनी चुनावी रैलियों में कांग्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हैं, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 वापस लाना चाहती है। मुझे बताइए, ये किसने और कब कहा? खड़गे ने कहा कि आप एक मुद्दा उठा रहे हैं। अगर यह संसद में पहले ही पारित हो चुका है, तो आप फिर से इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं? उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि आप इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं ताकि लोग बन जाएं। अगर आप ये कहना चाहते हैं तो कश्मीर जाकर कहिए। कश्मीर में चुनाव खत्म हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में रद्द कर दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का गठबंधन है। एनसी जम्मू कश्मीर में सरकार का नेतृत्व कर रही है। पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें केंद्र से कहा गया था कि वो पूर्ववर्ती राज्य के विशेष दर्जे की बहाली के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों से बातचीत करे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के एक नेता कह रहे हैं कि बंटेंगे तो कटेंगे, और उन्होंने इस तरह का नारा गढ़ने के पीछे के औचित्य पर सवाल उठाया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, ऐसा नारा क्यों दिया? देश एक है। कांग्रेस ने देश को एक रखने के लिए काम किया। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपनी जान कुर्बान की। महात्मा गांधी की हत्या हुई। कांग्रेस ने ये बलिदान किया, लेकिन आपने न तो देश की एकता के लिए लड़ाई लड़ी, न ही आजादी के लिए और न ही गरीबों के लिए। साथियों, पुणे देश का महत्वपूर्ण शहर है। राजनीति, साहित्य, कला, संस्कृति, इस स्वाधीनता के आंदोलन में भी पुणे का बहुत बड़ा हाथ है। इसका योगदान बहुत है और हम को याद करना चाहिए। अगर दलितों को आज जो कुछ रिजर्वेशन मिला है, वो पुणे में ही पूना पैक्ट के वजह से मिला है। इसको सब लोग याद करना चाहिए। इस देश की संविधान बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ, और उसका ये नतीजा है कि हमारा देश का संविधान बना। मुझे खुशी है, आज जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे है, और जवाहरलाल नेहरू जी एक बहुत बड़े डेमोक्रेटिक, बहुत बड़े लोकतंत्र के माने हुए लीडर हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर समता समाज के लिए, न्याय के लिए उन्होंने खूब कोशिश की। देश का संविधान उन्होंने बनाया, और कांग्रेस उस वक्त उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाकर उपकार किया देश पे और हम लोगों पे। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, अगर संविधान के अध्यक्ष नहीं बनते, आज जो आपको बुनियादी हक मिले हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे वो महिला हो, चाहे कोई भी नागरिक हो, उसको अगर कुछ आज मिल रहा है तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वजह से, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से। यह हमको याद रखना चाहिए। लेकिन परसों मोदी जी आए थे, मैं सुना, और मोदी जी ने बहुत बातें बड़ी बड़ी की।
हे कुणाचा घ्या। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की उन्होंने। तो ये किया, ये कांग्रेस वाले बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किए। हमने अपमान किया? अरे बाबा साहब अंबेडकर इस देश के संविधान बनाने का, जो सभी कांग्रेस के लोग मिलकर मेजॉरिटी रहते हुए भी बाबा साहब अंबेडकर को इसलिए चुना गया, वो बुद्धिमान और कानून के पंडित थे, उसीलिए उनको चुनना पड़ा और वो इस देश के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। मैं पूछना चाहता हूं, वो जनसंघ वाले कहां थे? मोदी साहब, आपकी पहले की पार्टी जनसंघ कहां थी? आप लोगों ने तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रामलीला मैदान में जलाया और हमको पूछते बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने किया। अरे आप तो संविधान को जलाकर, आरएसएस ने यह बोला बाबा साहब अंबेडकर की जो संविधान है वो बराबर लिखी नहीं गई। मनुस्मृति के साथ या मनुस्मृति के जो हिंदू धर्म के लिए लिखा गया है, कहा गया है, उसमें कुछ भी नहीं है। इसीलिए मत मानो, इसको जलाओ। अरे जलाने वाले की औलाद तुम हो, हम नहीं। हम बचाने वाले हैं। हम बाबा साहब के चेले हैं, बुद्धा के चेले हैं, फुले के चेले हैं, शाहू के चेले हैं, नेहरू जी के चेले हैं, गांधी जी के चेले हैं। ये देश को बनाने वाले लोग हैं और तुम देश को बिगाड़ने वाले लोग हो। बटेंगे तो कटेंगे। कैसा कटेंगे भाई? कहां कटेंगे? क्यों यह शब्द तुमसे आ रहा? तुमसे इसलिए यह आ रहा है कि आप बांटना चाहते हो देश को धर्म के नाम पर। लेकिन ये बात कांग्रेस ने कभी नहीं की। खुद इंदिरा गांधी ने अपनी जान इस देश के एकता के लिए दिया, लेकिन किसको बंटने नहीं दिया। राजीव गांधी जी ने अपनी कुर्बानी दी, लेकिन देश को कभी बंटने नहीं दिया। और आज तुम हमको सिखाते हो बटेंगे तो कटेंगे, एक हो तो सेफ हो। सेफ नहीं है देश। अरे कहीं लोग इस देश के आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दिए हैं और यहां पर आकर मोदी जी बोलते हैं कि कांग्रेस ने सबका अपमान कर दिया। सबसे पहले अपमान करने वाले जनसंघी, बीजेपी आज की और आरएसएस, इन लोगों ने तो हमारे हकूकों का पूरा सत्यानाश कर दिया। और ये लोग कहते हैं कांग्रेस से बच के रहना। और दूसरी बात, अब मोदी साहब यहां आके जो ऐसी बात बोलते हैं, क्या ये पार्लियामेंट इलेक्शन है? आप बोले ये पार्लियामेंट इलेक्शन है? ये तो महाराष्ट्र राज्य का एक चुनाव है। इस चुनाव में जैसे आकाश में गीदड़ भागते हैं, उड़ते हैं, वैसे यहां पर हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे, विमान उड़ रहे गीदड़ के जैसे, जैसा कि इनकी दिल्ली की हुकूमत जाने वाली है। अरे बाबा, ये महाराष्ट्रियन को छोड़ो। महाराष्ट्र के लोग लड़ने में मर्द है। लड़ने में वो शिवाजी के चेले हैं, फुले के चेले हैं, शाहू के चेले हैं, बाबा साहब अंबेडकर के राह पे चलने वाले लोग हैं। और उनको आप ये बात कहते हो? आप जाके सिखाओ अपने
गांधीनगर में, वहां जहां से वो चुन के आए। अब तो वाराणसी भी भाग गए, और वो 5 लाख से अब कितने आए, 1,60,000 क्या 70,000। अब तुम्हारी प्रेस्टेज गिर गई। क्यों दूसरों को गालियां देते फिरते हो? आपका काम बोलो। आपने किसानों के लिए क्या किया? सोयाबीन के दाम गिर गए, तेल बाहर से इंपोर्ट करते हो। कॉटन के दाम गिर गए, लेने वाला नहीं है। तुम क्या करे उस बारे में? बाहर से तेल मंगा रहे हो, बाहर से कॉटन मंगाते हो। जब जब यहां पर किसान को कुछ दाम मिल रहा है तो ये लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं अदानी को और अंबानी को फायदा करने के लिए। यह सच है नहीं? और सोयाबीन का हमने तो तय कर लिया है। हम शरद पवार जी से भी बात करेंगे और उद्धव ठाकरे जी से भी बात करेंगे। सोयाबीन की कीमत आज जो गिर गई है उसको हम 7,000 रुपए तक लेके जाएंगे। हम बोनस देंगे, लेकिन उसकी किसानों की रक्षा करेंगे। प्याज अब गिर गया है, उसको भी देखने वाले नहीं है। टमाटर को देखने वाले नहीं है, किसी फल को देखने वाले नहीं है। और ये बात करने का छोड़ के मोदी जी चाहते हैं पुरानी बातें करते हैं, सब छोड़ के गांधी फैमिली को गालियां दो। अरे वो क्या इलेक्शन ठहरे यहां? क्या सोनिया गांधी इलेक्शन ठहरी है? क्या राहुल गांधी ठहरे हैं यहां? क्या प्रियंका गांधी ठहरे हैं यहां? चुपी, ये परिवार, गांधी परिवार। अरे उनकी हुकूमत तो जाके अब कम से कम 20 साल के 25 साल के ऊपर हो गया। देश के लिए क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया? आज महंगाई बढ़ रही है, तुम आंख मूंद के बैठे हो। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, हमारे नौजवान पढ़ लिख के इतने आज नाखुश है। पढ़ाई तो हो गई लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। सिर्फ इनो वो क्या की बोलते ना, आपके पास 25 खोके, सारे 50 खोके एकदम ओके की सरकार को सपोर्ट करने आए भैया। यह सबको बुला बुला के आओ 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 हमारे पास। किसी के ऊपर ईडी का केस, इनकम टैक्स का केस, सीबीसी से इंफॉर्मेशन लेना, और किसी को आईबी का केस। ये ऐसा कर करके सबको तोड़ना फोड़ना ये काम कर रहे हैं। और हमको बोलते हैं ये देश तोड़ने वाले हैं, ये पाकिस्तानी है, अपोजिशन पार्टी वाले। अरे अरे हम पाकिस्तानी होते तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान अलग नहीं करते थे। है हिम्मत आपके पास? आपने किया है कुछ? अभी भी रोते ही रहते हो। बांग्लादेश के घुसपैठी आ रहे, हम अबे तुम क्या कर रहे, सो रहे हैं? अरे आप तो प्रधानमंत्री हो और होम मिनिस्टर वो है, घुसपैठियों को मदद कर रहे। कौन मदद कर रहे? भी सरकार आपके पास है और आपके पास सब चीजें हैं, इंटेलिजेंस है, आपके पास पुलिस है, सैन्य है। लगाओ, कौन घुसपैठी अंदर आ रहा है तो रोको। तुम्हारे पास रोकने की हिम्मत नहीं है तो दूसरों के ऊपर क्यों रोते हो? मैं पूछता हूं, काम आपको करना है, ब्लेम करते हो अपोजिशन पार्टी को। घुसपैठियों का रोकने का काम किसका है? जो सरकार है उसका है? क्या कांग्रेस का है? क्या पवार साहब का है? क्या उद्धव ठाकरे का है? आप ही बोलिए। सरकार का काम है। फिर क्या सरकार सो रही है? क्या नींद कर रही है?
क्या तकिया अच्छा मिला उनको? 50 खोके सब वोके वो रहने दो, लेकिन वो 50 खोके कम अब क्या कर रहे हैं मालूम है? 100 खोके के लिए काम कर रहे हैं। 50 तो खत्म हो गए, अब 100 खोके कैसा जमाना, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। अरे नीति की पाठ पढ़ाते हो, सबको उसूलों की बात करते हो, लेकिन आपने क्या किया? रिश्वत दे दे के लोगों को अंदर लाके कर्नाटक की गवर्नमेंट पहले तोड़ दी, गोवा की तोड़ दी, अपना मध्य प्रदेश का तोड़ दिया। हर सरकार इन्होंने तोड़ते आए। जोड़ने का काम नहीं इनका, सिर्फ तोड़ने का। और दूसरों को बोलेंगे बटेंगे तो कटेंगे। और क्या बराबर है? कटेंगे, काटेंगे, कटेंगे। चलो चलो, मैं पूछता हूं, कोई बांटने वाले भी तुम हो और काटने वाले भी तुम हो। मैं पहले ही बोला, हम लोग जोड़ने वाले हैं। इसीलिए तो राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल गए। आप देखें ना, कोई नेता, कोई लीडर आज तक कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला है, लोगों को जोड़ा है, प्रेम से बात किया है। बुढ़ा हो, बच्चे हो, महिला हो, सबके साथ उन्होंने मिलजुल कर चले। उन्होंने कहा, मैं तो क्या जो प्रेम की दुकान लगा रहा हूं, मोहब्बत की दुकान, हाँ, नफरत की दुनिया में या नफरत की बाजार में, भाई नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोली। लेकिन यहां नफरत ही नफरत। एक तरफ वो बाहर से आते हैं चीफ मिनिस्टर, उन्होंने नफरत की बात करते हैं। प्रधानमंत्री इस देश के सबको संभालने के बजाय उन्होंने भी नफरत की बात करते हैं। शाह जी आते हैं, उन्होंने भी नफरत की बात। अरे तुम्हारा नफरत बंद करो, प्रेम से आओ, सबको मिला लो, देश चलाओ। वो छोड़ के आप लोग आज सबको तबाह और तंग कर दिए। ना किसी के पास नौकरी है, ना किसी के आज बाजार में हमारे जो कंज्युमर गुड्स आहे, जे लोकांना जेवण्यासाठी आवश्यक वस्तू असतात, इतना महंगा हो गया, त्याची किंमत इतली वाढली, त्याच्याकडे त्याचं लक्ष नाही। नुसतं खोटं बोलायचं आणि तेही रेटून बोलायचं। असं खोटं बोलणाऱ्या लोकांना जर तुम्ही मत दिला, देश बर्बाद होईल। पंडित जवाहरलाल नेहरू होते म्हणून अनेक कारखाने इथं आले, नाशिक मध्ये आले, पुण्यात आले, दिल्ली मध्ये आले, बेंगळुरू मध्ये आले, मद्रास मध्ये आले, सगळीकडे आले। जे पब्लिक सेक्टर आहेत ते त्यांच्यामुळे आले हो, तुमच्यामुळे काय आला? जे तयार होतं ते अदानीला द्यायचं। एअरपोर्ट घ्या, पोर्ट घ्या, आमचं एसीसी फॅक्टरी माझ्या गुलबर्ग्याचं गेलं, सगळं अदानीला सोपून देऊ लागलं, एक एक एक। आणि तुम्ही गरिबासाठी काम करणारे लोक हे सगळं एका श्रीमंताला कसं देऊ लागला? ह्या देशात 5% लोकांकडे 62% देशाची संपत्ती आहे। किती? 62%, 5% लोकांकडे आणि 50% गरीबाकडे केवळ 3% हे संपत्ती देशाची आहे गरीबाकडे।
बघा आता किती अंतर आहे. 5% काय 3%, 50%च्या वर असलेल्या पब्लिकला 3%. असी खाई गरीब और अमीर में बढ़ रहा है. और ये मोदी जी भी बोलते हैं कि मैंने बहुत कुछ किया, मैंने शिवाजी की मूर्ति का उद्घाटन किया. उद्घाटन किया, दूसरे दिन पड़ गया. उसका अपमान किया आपने. राम मंदिर का उद्घाटन मैं करूंगा, मेरी 56 इंच की छाती है, मैं करूंगा. लेकिन वो राम मंदिर भी टपक रहा. उसके बाद नया मैं पार्लियामेंट बनाऊंगा, वो पुराना होगा, ब्रिटिशर का होगा. ये ऐसी बातें बोले. अब वो भी जो है पार्लियामेंट भी टपक रहा है. अयोध्या टपक रहा है, पार्लियामेंट टपक रहा है, और शिवाजी महाराज का पुतला भी इनके हाथ लगाते ही गिर गया. इतना ही नहीं, बंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन चलने वाली थी. 3 साल में कंप्लीट कर रहे. अब 11 साल हो गए. कहां है महाराज आपका वायदा? वायदा निभाया आप? झूठ बोले या नहीं? तो ये आदमी झूठ बोलने वाला, शाह उनका सपोर्टर है, वो भी झूठ बोलता है, और ये झूठों के सरदार है. तो इसलिए मैं कहूंगा इनके हाथ से कुछ होने वाला नहीं है. और हम आपके लिए 5 योजनाएं दिए हैं, ते तुम्हाला माहित आहे ना. आता शरद पवारनी सांगितलं, अगोदर ती अनेक भाषणामध्ये तुम्ही ऐकलं असेल, पॉम्पलेट तुम्हाला मिळाले असेल, म्हणून ते मी सोडतो. महालक्ष्मी योजना, कृषी समृद्धी, त्याच्यानंतर युवकांना शब्द, कुटुंब रक्षण, समतेची हमी, हे 5 आहेत. आणि अनेक त्याच्या खाली गॅरंटीज आहेत. आणि त्यांनी म्हणलं ह्यांचे गॅरंटी सगळे खोटे आहेत. अरे आमचे गॅरंटी खोटे आहेत? आम्ही कर्नाटकमध्ये करून दाखवलं. म्हणूनच त्या चीफ मिनिस्टर म्हणलो, दिल्लीमध्ये येऊन तुम्ही सांगा, कमीत कमी ते आवाज त्यांच्याकडे पोचेल. तेलंगणाच्या चीफ मिनिस्टर सांगितलं, तू दिल्लीमध्ये येऊन प्रेस कॉन्फरन्स कर. हिमाचलच्या चीफ मिनिस्टर सांगितलं, तू काय केलास ते इथं येऊन सांग. ते सांगितले, पण त्याला काही उत्तर मिळालं? ते सोडतात, मुद्द्याला सोडायचं, दुसरीकडे भटकायचं. हे त्यांचं कामच आहे. आम्ही जे विचारतो ते तर सांगतच नाही, त्याला उत्तर नाही. आम्ही एक विचारलो, त्यांनी दुसरीकडे पाडवत. बॅकवर्ड आता बॅकवर्डचा चॅम्पियन झाला माणूस. अहो, बॅकवर्डचा चॅम्पियन तुम्ही जर असता तर करा ना जनगणती. फुले साहेबांचा जे विचार आहे ते करा, बाबासाहेबांचा जे विचार आहे ते करा, शिवाजी महाराजांचा विचार आहे ते करा. तुम्हाला कोण रोखलंय? हो, ते काय सोडले, नुसतं असं म्हणायचं ये कांग्रेस वाले बैकवर्ड के खिलाफ है. आज उनके कैबिनेट में कितने ऐसे मंत्री हैं जिनको इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो देकर उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लोगों को आगे बढ़ाया, बैकवर्ड के लोगों को आगे बढ़ाया, माइनॉरिटी के लोगों को, उनको तो कुछ भी मिलता ही नहीं. उनको तो खत्म करने के दिशा में ही ये लोग. लेकिन जब महाराष्ट्र ऐसा है देश, स्टेट, जहां हर कम्युनिटी का आदमी यहां चीफ मिनिस्टर बना, वसंतराव नाईक बने, सुधाकर नाईक बने, सुशील कुमार शिंदे बने, अंतुले बने, माइनॉरिटी भी बना, शेड्यूल कास्ट भी बना, बैकवर्ड भी बना, डी नोटिफाइड ट्राइब बना.
मराठास बने, ब्राह्मण्स बने, और क्या है भाई तुम्हारे पास, तुम किसको बना रहे? हमको पूछते हिसाब, ये लो मेरा हिसाब है। हमारे पार्टी में इन सबको बनाए हमने और देश सुरक्षित रखे, लेकिन इनको समझ में नहीं आता। जब तक इनको समझ में नहीं आता तब तक हमको काम करना पड़ेगा। आप इनको हराने के लिए हर चीज कोशिश करना चाहिए। अब अदानी के पोर्ट से नशे के चीज इंपोर्ट हो रहे, हमने देखा, आप भी पेपर में देखे होंगे, वो पूना में पूरे यहां पर यंग स्टूडेंट्स में वो बीमारी फैल रही है, दिल्ली में फैल रही है, पंजाब में तो पहला ही फैल गया, हर जगह बेंगलुरु में और तमिलनाडु में हर जगह ये बीमारी फैल रही है। इसके लिए हम लोग मजबूत रहना चाहिए, एक रहना चाहिए, और एक हम देश के लिए चाहते हैं, सत्ता के लिए नहीं। सत्ता तो आती है जाती है। मैं 53 साल से एमएलए हूं, था, एमपी था, राज्यसभा मेंबर था, अपोजिशन लीडर लोकसभा था, अपोजिशन लीडर राज्यसभा हूं, वहां पर अपोजिशन लीडर 18-20 साल मंत्री था, सेंटर में मंत्री था। ये तो आता जाता है, लेकिन हमारी विचारधारा को कहां तक हम पुष्टि दिए वो इम्पोर्टेंट है। हमारे आइडियोलॉजी को कहां तक हम पहुंचाए वो इम्पोर्टेंट है। मोदी साहब सिर्फ धोखे की बात करना, लोगों को धमकाना, ईडी, इनकम टैक्स, इन लोगों को लाके आप वोट नहीं मांग सकते। और वो भी महाराष्ट्र जैसे, पुणे जैसे शहर में आके अगर आप बोलते हैं तो पुणे के लोग कभी सुनने वाले नहीं हैं। आप जाके अपना भाषण जहाँ करना है वहीं करो, यहाँ नहीं चलेगा। इसीलिए मैं एक आपके सामने शेर पेश करता हूं, और ये मेरी भाषा में ही मैं बोलूंगा, क्योंकि मोदी जी, शाह जी, बीजेपी के लोग अंधेरे में सब कुछ ढूंढते हैं और उनकी गवाही ऐसे अंधेरे में ही चलती है। एक तरफ तीर चलाते हैं, निशाना किसी और जगह बनाते हैं। ये हमेशा उनकी चाल है, उनके झांसे में मत आओ। तो इसलिए मैं कहूंगा, अंधेरों की गवाही चल रही है, अंधेरों की गवाही चल रही है, अदालत में सफाई चल रही है। ये तो झूठ बोलते हैं ना, इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूं। अदालत में सफाई चल रही है, इधर बढ़ने लगी है तंगहाली, इधर बढ़ने लगी तंगहाई, महंगाई, सब अनएम्प्लॉयमेंट ये बढ़ रहा है। इधर बढ़ने लगी है तंगहाली, उधर उनकी कमाई चल रही है, उनकी उधर कमाई चल रही है। 50 खोके सब ओके, चमन बर्बाद है, जिनकी वजह से महाराष्ट्र ये इन्वेस्टमेंट की जगह है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की जगह है। लोगों को अगर कहीं काम नहीं मिला तो महाराष्ट्र की तरफ देखते, पुणे बंबई के तरफ देखते, बोलते अगर वहां जाएंगे हम भूखे नहीं मरेंगे, एक दिन का खाना तो मिलेगा, इसलिए चलो पुणे बंबई। बाहर के लोग यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को ये सरकार, मोदी जी के चेले बाहर डाल रहे हैं, यहाँ का पैसा बाहर भेज रहे हैं, सब अहमदाबाद जा रहा है, छोटा मोटा सभी। और मैं कहूंगा
इधर बढ़ने लगी है तंगाली, उधर उनकी कमाई चल रही है। चमन बर्बाद है जिनकी वजह से, चमन बर्बाद है जिनकी वजह से उन्हीं की वाहवाही चल रही है, वही लोगों की वाहवाही चल रही। काय मोदीनं काम केलंय वा, काय केलंय? सगळ्यांना मारून टाकलं। 15 लाख देतो म्हणला, दिला काय तुम्हाला? अरे मिळाला असेल पुण्याच्या लोकांना, नाही तुम्ही सुशिक्षित आहे, मिळाला असेल। नाही 15 लाख मिळालं नाही। प्रधानमंत्री खोटं बोलतोय, खरं खोटं बोलतोय। सोडा ते एक पाप बिचारा तोंडातून आलं असेल सांगितलं, आणि ते म्हणलं की 2 करोड़ नौकरियां दूंगा मैं, 2 करोड़ हर साल। अब 11 साल हो गए, कितने करोड़ हो गए? 22 करोड़ नौकरियां महाराष्ट्र के लोगों को मिले, पुणे के लोगों को मिले। ये भी झूठ है। अरे फिर वो जाओ आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को बोलो, भाई तुम्हारा प्रधानमंत्री आके पुणे में झूठ बोल रहा है, उसको बंद करो, आने मत दो, ये झूठ है ना। उन्होंने फिर बोला किसानों के लिए, मेरे किसान भाई बहुत परेशान हैं, इनके लिए मैं उनकी आमदनी दुगनी करके दूंगा। सांगितलं का नाही? दुगनी झाली तुमची इनकम। चमन बर्बाद है जिनकी वजह से उन्हीं की वाह चल रही है, हम चलने नहीं देंगे। और भाइयों, मैं ये कहूंगा, आप बहुत देर से बैठे हैं, एक ही बात मैं कहूंगा कि जो सब हमारे 5 जो गारंटीज है हम जरूर करके दिखाएंगे। और लोग हमको पूछते हैं, एक पत्रकार ने मुझे पूछा, नहीं आप बोल रहे कि 5 गारंटी, लेकिन पैसे कहाँ है? मैंने उनको बोला, भाई पैसे कहाँ है? अरे पहले मेरे सरकार को दो, फिर मैं पैसा दूंगा आपको। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।